हेलो फ्रेंड्स, आज हम MPC 002 का ब्लॉक 1 यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्री नेटल डेवलपमेंट, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस एंड हैजर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर बिगिनिंग्स ऑफ लाइफ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री नेटल पीरियड, पीरियड ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट, जिसमें पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस, उसके बाद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट क्या है? प्री नेटल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच एन एम्ब्रियो और फीटस gestates during pregnancy from fertilization until birth। यानी कि प्रीनेटल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच ए बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स वोम। और ये जो पीरियड होता है ये टोटल 38 वीक्स का होता है, जो कि मदर की वोम में बच्चा जो पलता है वो उस पीरियड को हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये इसमें हम पढ़ेंगे बिगिनिंग्स ऑफ लाइफ, यहाँ से स्टार्ट होता है। The new life begins with the combination of a male sex cell and female sex cell. The development of each individual begins when a sperm cell from the male penetrates the wall of an ovum or egg from the mother। इसमें क्या है कि जो मेल होता है, मेल के अंदर स्पर्म सेल होते हैं, फीमेल के अंदर ओवम होता है। जब मेल का स्पर्म सेल फीमेल के ओवम से एग से मिलता है तो फीटस का जन्म होता है। दीज सेक्स सेल्स आर डेवलप्ड इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद क्या है कि एक मेल होता है, मेल में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब मेल के 23 क्रोमोसोम फीमेल के 23 क्रोमोसोम से मिलते हैं तो फीटस बनता है, एग फर्टिलाइज होता है। इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर दे रखा है इट इज़ जो मेल के जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई दोनों होते हैं, और फीमेल के पास जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स होते हैं। एक्स वाई का मतलब क्या? एक्स तो दोनों के सेम हो गए। एक्स तो वाई में क्या है, अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स के साथ फर्टिलाइज होता है तो मेल का बॉय का जन्म होता है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के भी एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो गर्ल का जन्म होता है। अब इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये वही सब एक्स और वाई के बारे में ही है। अब ये क्या है कि ये इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस चीज़ के बारे में जानना। द क्वेश्चन अराइज व्हाई द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट टू लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, कि हमें इंडिविजुअल का सेक्स मालूम करना क्यों इतना ज़रूरी है लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के लिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द 3 पॉइंट। इसके बारे में इन्होंने 3 पॉइंट कहे। नंबर 1 पे, ईच ईयर चिल्ड्रन कम अंडर इंक्रीजिंग कल्चरल प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड देयर पीयर ग्रुप एंड सोसाइटी एट लार्ज टू डेवलप एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न दैट आर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर मेंबर्स ऑफ देयर सेक्स। चिल्ड्रन हु लर्न टू बिहेव इन वेज दैट आर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर देयर सेक्स आर एश्योर्ड ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। यानी पेरेंट्स की भी सोसाइटी की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि जब बच्चा पैदा होता है वो कि अगर लड़का होगा तो उसके लिए पेरेंट्स की सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन अलग हो जाती हैं, और अगर लड़की होती तो उसके हिसाब से अलग हो जाती है। उसी के हिसाब से वो उनकी ब्रिंगिंग अप करते हैं, उसी हिसाब से उसकी जो है डेवलपमेंट होती है बच्चे की। नंबर 2 पे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? हमारे सेक्स रूल्स क्या हैं। चिल्ड्रन learn what is considered appropriate for members of their sex। यानी a boy who learns to play girls games is called a CC and girls who want to play boy games are called tomboy। यानी अगर बॉय लड़का जो है लड़के के हिसाब की रोल करता है तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं हमारी सोसाइटी में। हमें वही सिखाया जाता है। लड़की है, लड़की जो बड़ी होती है उसके डेवलपमेंट में हम उसको वैसे ही उसी टाइप से हम उसको डेवलपमेंट की हेल्प करते हैं पेरेंट्स, सोसाइटी। लेकिन अगर एक लड़का जो है, लड़का भी अगर सोशल एक्सपेक्टेशन या जैसे उसको लड़के के हिसाब से उसकी परवरिश होती है तो ठीक है, उसके अंदर डेवलपमेंट उस हिसाब से होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कहीं पर जेंडर आइडेंटिटी को जैसे आ जाता है कि जिसके अंदर क्या है कि लड़के में लड़कियों वाले गुण आ जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी में उसको लड़कों को क्या कहते हैं, अगर लड़की लड़के की तरह रहती बिहेव करती है टॉम बॉय कहते हैं उसको, और अगर लड़का लड़की की तरह करता है तो उसको सीसी कहा जाता है। ये हमारी सोसाइटी में ये इन्होंने ये दे रखा है कि हम इस टाइप से जो जैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है। Attitude of parents and other family members are also important to individuals during the early years when the foundations of personality pattern are being laid. The children मस्ट गेट इक्वल शेयर ऑफ मदर्स अटेंशन। इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स का और फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड है ये बहुत मैटर करता है।
अगर जो है जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा कि मदर जो है उसके उसके जो ट्विंस हैं उनमें से एक बच्चे पे तो वेयर द मदर अगर एक बच्चे को तो ज़्यादा अटेंशन देती है और एक को कम देती है, यानी मदर को दोनों बच्चों के ऊपर इक्वली अटेंशन देना है। वेयर द मदर गिव्स मोर अटेंशन टू वन एंड नॉट टू द अदर, एक को ज़्यादा देती है एक को नहीं देती, द लेटर मे फील रिजेक्टेड एंड दस डेवलप ए पर्सनैलिटी विच मे बी नेगेटिव। यानी अगर एक बच्चे को ज़्यादा केयर कर रही है दूसरे को नहीं कर रही तो उसमें क्या होगा, उस बच्चे की पर्सनैलिटी में नेगेटिवली इम्पेक्ट आएगा। ये सब उसी के बारे में दे रखा, बस इसमें कोई खास है नहीं। इसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल पीरियड। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीनेटल पीरियड में क्या है कि जो प्रीनेटल पीरियड है, प्रीनेटल पीरियड कौन सा होता है, जो कि बर्थ से पहले का पीरियड होता है मदर के वूम में, उसको हम प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइफ स्पैन। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है पूरी लाइफ स्पैन का, और इट इज़ ए फर्स्ट बट शॉर्टेस्ट पीरियड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी और इन्फेंसी विच स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन एंड एट द बर्थ टाइम, जो कि कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और बर्थ तक चलता है और सबसे छोटा और सबसे स्पीड पे बढ़ने वाला पीरियड होता है। दिस पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 270 to 280 डेज और 9 मंथ्स ऑफ ए कैलेंडर। 9 महीने कह लो, ये 270 से 280 दिन का पीरियड होता है ये। और हेरिडिटी फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें जो फीटस होता है उसके ऊपर जो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं उनका बहुत इम्पेक्ट आता है। हम कहते हैं ना कि जैसे ये जो बच्चा है ये अपने माँ बाप का वास्तव में बच्चों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है अपने पेरेंट्स का, उसका हेरिडिटी का किस जैसे कहते हैं ना एक हमारी सोसाइटी में हम कहते भी हैं कि जैसा पेरेंट्स है ऐसे बच्चा होगा, यानी कि अगर जो है उस पर हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये भी यहाँ पे दे रखा है वाइल फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन बोथ बिफोर एंड आफ्टर बर्थ मे एंड प्रोबेबली विल अफेक्ट टू सम एक्सटेंड दी फिजिकल। कहते हैं हेरिडिटी फैक्टर का तो फर्क पड़ता ही है और इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है। और फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ द मदर्स बॉडी कैन फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटी पोटेंशियल। अब मदर के लिए वो कह रहा है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन इन दोनों का भी असर पड़ता है। समटाइम्स द हेरिडिटी पोटेंशियल आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन। कई बार एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं वो इतनी वो तो उनका भी असर पड़ता है, यानी हेरिडिटी तो है ही है लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो भी एम्ब्रियो के उसके ऊपर असर डालते हैं। आप आगे इसमें टेट्रोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेट्रोजेंस में क्या होता है कि हमारी एनवायरनमेंट जैसे पोल्यूशन है इन सब का भी इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। आप इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द सेक्स ऑफ द बेबी इज फिक्स्ड। जब कंसेप्शन जैसे मैंने भी बताया कि मेल में XY होते हैं क्रोमोसोम, फीमेल में XX होते हैं। जब मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X से मिलता है तो वो बेबी लड़की होती है, और अगर मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X से मिलता है तो XY हो जाता है, जिससे कि मेल का बॉय बेबी जो होता है वो बॉय होता है। तो वही इसमें दे रखा कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द सेक्स ऑफ द बेबी इज फिक्स। जब बेबी का सेक्स होता है फिक्स हो जाता है कंसेप्शन के टाइम पे, अगर एक्सेप्ट व्हेन द सर्जरी इज़ यूज्ड फॉर सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कई बार क्या होता है, कई लोग जो है वो जेंडर आइडेंटिटी जब इशू होता है वो आप काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि कई बार जो है अगर एक्सेप्ट क्या मतलब क्या है कि अगर वैसे तो फिक्स है, अगर सर्जरी बच्चा बड़ा होने पे वो अपने सेक्स से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी जेंडर आइडेंटिटी इशू है, तो वो अगर सर्जरी होकर वो ट्रांसफॉर्म करवा ले, मेल फीमेल बन जाए फीमेल मेल बन जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज सेक्स जो है कंसेप्शन से ही फिक्स होता है। ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड प्रोपोर्शनली ग्रेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस। सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो प्रीनेटल पीरियड में ही होती है। पूरा बेबी बन जाता है एक छोटे से फीटस से। बिफोर बर्थ द चाइल्ड ग्रोज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल। जब वो ग्रोथ से पहले एक सिंपल छोटा सा स्मॉल सेल होता है जो कि कितना हाइट और वेट में बढ़ जाता है और एवरेज जो है 7 पाउंड तक पहुंच जाता है। मैनी बिलीव दैट दिस टाइम इज़ मोर हैजर्डस देन अदर पीरियड। कई लोग ये मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैजर्डस वाला पीरियड है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने भी बताया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो उन पर असर डालते हैं। कई पोल्यूशन है और कई बार साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं। अगर मदर जो है खुश है, उसकी मानसिक हालत सही है, तो उस टाइप से बच्चा भी वैसा ही होता है। ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स द न्यूली क्रिएटेड इंडिविजुअल हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। उसका भी फ़र्क पड़ता है कि भाई
हमारा पीपल का क्या एटीट्यूड है बच्चे की डेवलपमेंट पे। मदर्स पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑल्सो एसेंशियल टू द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बच्चे। जो माँ है, माँ का खुद का तो है ही पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके अलावा लोग कैसे उसको देख रहे हैं। या अगर जैसे हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि अगर घर के लोगों का पहले पता चल जाता है कि होने वाला बच्चा लड़की है तो उसका उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि जो पेरेंट्स का तो है ही है, मदर का एटीट्यूड है ही है, लेकिन बाकी लोगों का भी जो एटीट्यूड है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट कम टू द पीरियड्स ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि प्री नेटल डेवलपमेंट के पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। प्री नेटल पीरियड को क्या होता है, जिसमें 10 लूनर मंथ्स ऑफ 28 डेज, यानी 28 दिन के 10 लूनर मंथ्स, या जो है टोटल 9 मंथ्स का पीरियड हम मांगते हैं। हाउएवर द पीरियड कैन एंड डज वेरी greatly in length ranging from 180 to 334 days depend upon the development of the child। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको इनमें टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। कई बार स्टेजेस के रूप में आ जाता है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो नंबर 1 पे पीरियड ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या है, फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ सेकेंड वीक। जब फीटस होता है, जब जन्म हाफ ऑफ ए पर्सन जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम हिज फादर एंड हाफ कम्स फ्रॉम हिज मदर। इन मदर और फादर का दोनों का ही इक्वल इसमें रोल होता है। अब वो कहता है कि दीज टू हाफ्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग। जब मेल सेल्स कौन से होते हैं, स्पर्म, कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द फीमेल सेल्स कौन से होते हैं, अवम, इनके टकराते हैं आपस में तो फीटस का जाइगोट बनता है, उसका जन्म होता है। इन द न्यूक्लियस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट आर द मटेरियल दैट बियर द पैटर्न फॉर ए न्यू पर्सन, उसका जन्म होता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ये क्या है, एंड ऑफ सेकेंड वीक टू एंड ऑफ द सेकेंड लूनर मंथ। लूनर मंथ अभी हमने कौन सा किया, 28 दिन का जो महीना होता है उसको लूनर मंथ कहते हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए मिनिएचर ह्यूमन बीइंग। अब क्या, उसमें तो फीटस हो गया। अब ये एम्ब्रियो जो होता है, ये क्या है कि इस पीरियड में क्या होता है कि एक वो 15 दिन के कंसेप्शन के बाद से लेकर और टिल वो 8 वीक तक क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है 1.2 इंच का हो जाता है। और एक छोटा ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके, यानी उसमें जो टिश्यू, इसमें लिखा है प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, यानी हर उसका टिश्यू का अपना अपना जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, वो इसमें होना शुरू हो जाता है। और ए चाइल्ड हैज़ वन, अच्छा इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि इसमें अलग अलग जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी, एक्सटर्नल रिसोर्सेज का, टेराटोजेंस इसमें देखो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, उनका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि शुरू के 3 महीने जो हम कहते हैं और लास्ट के वो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि जिसमें हम कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बच्चों को हर तरह से बचाना होता है फीटस को। तो वही इसमें दे रखा है, ए चाइल्ड हु हैज़ वन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम में हैव अदर प्रॉब्लम दैट अरोज एट द टाइम। यानी अगर डेवलपमेंट में, अगर बच्चे के इस पीरियड में अगर बच्चे को कोई एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है तो दूसरी इंटरलिंक्ड हो जाती है, बाकी प्रॉब्लम होने के भी चांसेस रहते हैं। किडनी प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल आर ऑफन फाउंड टुगेदर बिकॉज किडनीज एंड इनर ईयर्स डेवलप एट द सेम टाइम। क्योंकि किडनी और ईयर्स दोनों एक साथ डेवलप होते हैं, तो एक में अगर प्रॉब्लम होती है तो दूसरे में भी होने के चांसेस रहते हैं। फिर है टेराटोजेंस, जैसे मैंने अभी बताया था एक्सटर्नल फैक्टर्स का, जैसे पोल्यूशन है या मदर कोई अगर स्मोकिंग करती है, इन सब का, ड्रिंक करती है, इन सब का भी बहुत असर पड़ता है। मे कॉज वीरियस प्रॉब्लम्स सच एज द एब्सेंस ऑफ वन और मोर लिम्स और हर्ट दैट इज आउटसाइड द चेस्ट कैविटी एट दी बर्थ। ये सब चीज़ें इन्होंने दे रखा कि 6 वीक में ये होता है, 7th वीक में ऐसे, ये सब इन्होंने पूरा उसी के बारे में दे रखा, डेवलपमेंट के बारे में। पीरियड ऑफ फीटस एंड ऑफ द सेकेंड लूनर मंथ टू बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सेकेंड लूनर मंथ क्या एंड, यानी 28 दिन का महीना हमने कहा, तो सेकेंड जो मंथ होगा लूनर मंथ, वहाँ से स्टार्ट होकर ये जब वो एंड होता है सेकेंड लूनर मंथ के एंड से लेकर टिल बच्चे का जन्म होता है, उस पीरियड को हम पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वही इन्होंने सब चीज़ें दे रखी हैं कि ऑल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन ए फुल टर्म न्यूबॉर्न आर प्रेजेंट। सब पूरे के पूरे बच्चे के अंदर पूरे ह्यूमन बींग्स वाले जो होते हैं वो
उस शेप में वो आना शुरू हो जाता है। पूरी डेवलपमेंट उसकी इसी टाइम में होती है। द हेड कंप्राइज नियरली हाफ ऑफ द फीटस साइज। जो हेड होता है वो फीटस साइज का हाफ साइज तक हो जाता है। और फेस इज वेल फॉर्म्ड एट वीक्स 9 to 12। फेस जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें उन्होंने पूरा एज वाइज ऐसे से दे रखी हैं कि इस एज में, इस पीरियड में क्या क्या होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस विल कंटिन्यू इन प्रेपरेशन फॉर लाइफ आउटसाइड द वूम। इस टाइप से ये आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। इसमें एक ये दे रखा है कि 13 to 16 वीक में क्या होता है। ड्यूरिंग वीक 13-16 द स्किन ऑफ द फीटस इज ट्रांसपेरेंट एंड देयर इज हेयर डेवलपमेंट कॉल्ड लाइनुको। यानी इसमें 13 to 16 में क्या होते हैं, बच्चे की स्किन होती है वो बननी शुरू हो जाती है। 17 to 20 में फेशियल फीचर्स शुरू हो जाते हैं। जैसे आईब्रोज हैं, फिंगर्स है, टोज है, नेल्स है, ये दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर 20 to 24 वीक में डेवलपमेंट ऑफ फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट आने शुरू हो जाते हैं। फिर 25 to 28 वीक में ट्रिमेंडस ब्रेन डेवलपमेंट होती है बच्चे की, पूरा ब्रेन की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। फिर 29 to 32 में क्या होता है, डेवलपमेंट इज सच विच कैन गिव फीटस इंडिपेंडेंस इफ इट इज़ बोर्न एट दिस टाइम। अगर 29 to 32 वीक में का अगर बच्चा होता है तो वो सेफ होता है। और उसके अंदर क्या है कि दो द फीटस ब्रीथ थ्रू प्लेजेंटा, ये वो प्लेजेंटा से नो डाउट कि वो लेता है सांस वहीं से लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके रेस्पिरेशन एपरेटस क्या होता है, इज गेटिंग रेडी एंड फीटस बॉडी फ्लैट ऑल्सो इंक्रीजेज। देन 33 to 36 वीक में इसमें क्या होता है कि बच्चा, द हाइट ऑफ द बेबी इज 16 to 19 इंचज, वेट इज फ्रॉम 5 to 6 lbs, देयर आर हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल इफ द बेबी इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये है कि, और ड्यूरिंग 38 वीक्स इसमें क्या होता है, द फीटस इज कंसिडर्ड फुल टर्म। इट फिल्स द एंटायर यूट्रस एंड इट्स हेड इज द सेम साइज अराउंड इट्स शोल्डर। यानी पूरा, मतलब कहने का मतलब है कि 38 वीक्स में बच्चा जो है उसकी 19 से 21 इंच और 7 to 8 पाउंड इसका साइज हो जाता है। और ये जो है इसका हेड वगैरह पूरा बन जाता है। द मदर सप्लाइज द फीटस विद द एंटीबॉडीज इट नीड्स टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द डिजीज। यानी बच्चा जो है अपनी मदर से एंटीबॉडीज ले लेता है किसी भी डिजीज़ को से फाइट करने के लिए। यानी बच्चा जो है उसका बर्थ सेफ रहता है। ये इसमें सारा इन्होंने स्टेजेस के बारे में ही दिया हुआ है पूरा। अगर स्टेजेस ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट आता है तो आप इसके बारे में पूरे डिटेल में डालेंगे। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे ही मैं भी मोटिवेटेड रहूँ।